हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेल। माई सेल्फ आशीष बचवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 जियोग्राफी और हम प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। सो न्यू प्रेजेंटेशंस के साथ और कुछ नए कलर्स ऐड किए हैं, कुछ नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे आज से हम लोग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्न अ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जियोग्राफी। सो विच चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के अंदर क्या है भाई। यस, व्हाट इज इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किससे बनी है भाई अर्थ। तो भाई इतना अच्छा खासा एटमोस्फियर है बाहर, धीरे धीरे बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थ के बारे में। तो गरम गरम पकौड़े खा सकते हो आप भाई। अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, बट पहले हम ये पढ़ते हैं कि अर्थ इतना डायनेमिक क्यों है भाई। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जहां पे सोलर सिस्टम में हमने ये देखा कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, 6 to 7 प्लैनेट्स हैं। इतने प्लैनेट्स में ये अर्थ ही इतना स्पेशल क्यों है, अर्थ के ऊपर ही क्यों हम लोग लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। तो ये सारी चीजें जो हैं अर्थ को स्पेशल बनाती है। तो अर्थ इतना डायनेमिक प्लैनेट क्यों है, अर्थ की क्या स्पेशल चीजें हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आप देख सकते हो कि अर्थ किसी एक चीज से नहीं बना बेटा। अर्थ के ऊपर 70% वाटर है और 30% लैंड है, जिसमें से वो जो लैंड है, जो जमीन है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है। इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द अर्थ it is constantly undergoing changes, therefore it is called a dynamic planet। अर्थ क्यों डायनेमिक प्लैनेट है बेटा? क्योंकि अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं बेटा, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अर्थ के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कॉन्स्टेंटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस की वजह से हमारी लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट होती है। अब सवाल ये है कि सर ये कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस की हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट होती है। तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं और उसकी हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट है। दो तरह के चेंजेस होते हैं अर्थ के इंटीरियर में। देखते हैं चलो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अब यार बीच में जो स्लोगन आ गया, चलो चेंजेस पढ़ते हैं, उससे पहले स्लोगन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अर्थ इज वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन। तो अर्थ एक ऐसी चीज है जो हम सब में बेटा क्या है, कॉमन। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ख्रिस्ती हो, किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी कंट्री पे हो, चाहे आप मंगोलिया में हो, चाइना में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हम सब में एक कॉमन चीज है, वो है एटमोस्फियर की एयर, वाटर, एंड हम सब लोग एक ही प्लैनेट पे रह रहे हैं, दैट इज अर्थ। तो हम सब में कॉमन चीज है अर्थ। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अर्थ की बहुत केयर करनी चाहिए और हम सबको अर्थ को इक्वली ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूशंस करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इन सब के जितने भी एटमोस्फियर हैं, जितने भी स्फीयर हैं, उन सब की बहुत केयर करनी चाहिए। अब वापस उसी क्वेश्चन पे कि अर्थ के अंदर क्या है, व्हाट इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। The earth is made up of several concentric layers। अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो सरफेस ऊपर के लेयर है, उसे क्रस्ट कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ के सबसे ऊपर जो लेयर है हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर की लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है वो क्रस्ट है, जो सबसे थिनेस्ट मतलब कि पतली लेयर मानी जाएगी, है ना, सबसे पतली लेयर और सबसे ऊपर वाली लेयर है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट एंड थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर है मेंटल, जहां पे बड़े बड़े पत्थर है। मेंटल तुरंत क्रस्ट की बात आती है, द मेंटल इज जस्ट बिनेथ द क्रस्ट। क्रस्ट के बाद तुरंत क्या आती है, मेंटल। द इनर मोस्ट लेयर इज द कवर विथ अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। ओ माय गॉड,
तो ये इनर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर है ये 3500 किलोमीटर की रेडियस रखता है। मतलब ये बहुत बड़ी रेडियस हुई बेटा, बहुत बड़ा एक स्पेस एरिया हुआ अर्थ का। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। ये बीच में जो सेंटर है इसे सॉलिड इनर कोर भी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अर्थ के अंदर जो सेंटर इनर कोर है उसके अंदर सन के कंपेयर से भी 50 गुना ज्यादा, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ 50 इतनी सारी हीट है। मतलब सूरज से भी 50 गुना ज्यादा गर्मी है। किसमें बेटा? अर्थ के इंटीरियर में। तो अर्थ के इंटीरियर के हमने 4 पार्ट देखे। सबसे ऊपर सबसे पतली लेयर क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल, थर्ड लेयर मोल्टेन आउटर कोर और सबसे अंदर इनर या फिर हम लोग कह सकते हैं सॉलिड इनर कोर, जो सबसे ज्यादा गर्म है और सबसे ज्यादा सेंट्रल पार्ट में है। चलो उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिए। अब कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। बड़े कॉन्सेप्ट्स में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 रॉक्स मतलब कि पत्थर, एंड मिनरल्स मतलब कि ऐसे तत्व जिसके बिना हम लोग नहीं जी सकते। मिनरल्स में आप गिन सकते हो बेटा सॉल्ट, बेसाल्ट, कॉल, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मिनरल्स के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, वैसे आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा होगा। तो वैसे ही दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी एक माइन है। कौन सी माइन? गोल्ड माइन। माइन का मतलब एक खान, खदान, बड़ी सी खान जिसमें से हमें क्या मिल रहा है? सोना। तो उसका नाम है मैपोनेंक गोल्ड माइन। तो ये जो मैपोनेंक गोल्ड माइन है ये कहां पर है बेटा? गुटेंड प्रोविंस में साउथ अफ्रीका में है। क्या नाम है? द मैपोनेंक गोल्ड माइन। कौन सी जगह पर है? तो गुटेंग प्रोविंस ये जगह का नाम है। और कौन सी कंट्री में है? तो साउथ अफ्रीका में। इज द डीपेस्ट ऑपरेटिंग माइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे गहरी खाई है और उसका डेप्थ कितना है? 4 किलोमीटर। देखो यहाँ पे देख सकती है बेटा, यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है। तो दुनिया की सबसे गहरी खाई है। ये एक आर्टिफिशियल इमेज है बेटा, एक ऐसे ही मैंने इमेज दिखाने की कोशिश की, ऐसा कुछ है ना। रियल इमेज आप गूगल जाके कर सकते हो, बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी। तो 4 किलोमीटर गहरी बड़ी सी खाई मिलेगी आपको, एकदम डीपेस्ट खाई है और दुनिया की सबसे बड़ी खदान है मैपोंग गोल्ड माइन। ओके, तो ये गोल्ड माइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। सिमिलरली अगर हम बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड ऑन अर्थ। क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ भी रॉक होती है, उसकी अलग अलग टाइप्स होती है। बर्फ के इलाकों में चले जाओ तो वो पर्वत की जो पत्थर हैं वो अलग होंगे। आप किसी पेनिनसुलर प्लेट्यू या साउथ इंडिया में आ जाओ तो वहाँ के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके पत्थर अलग होंगे। वेस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया में आ जाओ तो वहाँ के जो पहाड़ हैं उनके पत्थर अलग होंगे। तो इनको कैसे कैटेगराइज किया जाए, इन पत्थरों को और इनकी जो लेयर्स हैं इनको किस तरह से डिवाइड किया जाए, तो उनको हमने 3 अलग अलग तरह के टाइप्स में डिवाइड किए हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रॉक। सबसे पहले रॉक जिसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक, जो लावा की वजह से बनते हैं, है ना। आपने सुना होगा ज्वालामुखी का लावा फट रहा है, तो लावा के फटने के बाद जो पर्वत की आसपास की पत्थर होती है वो ठंडी हो जाती है। तो सबसे पहली पत्थर बनने की प्रक्रिया है वो इग्निशियस रॉक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक, तो उसके बाद सेकंड स्टेप वो पर्वत के पत्थर जो हैं, अभी लावा फटा, लावा फटने के बाद वो लावा सूख गया, बड़े बड़े पत्थर बन गए, पत्थर बारिश की वजह से टूट गया, पत्थर जमीन में दट गया, पत्थर के ऊपर बारिश हुई, गर्मी हुई, किसी इंसान की डेड बॉडीज मिक्स हुई और फिर वो लेयर बनती गई बनती गई बनती गई, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। और जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों को मिक्स किया जाए तो बनते हैं मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स। इसको आगे पढ़ते हैं ये किस तरह से बनते हैं। इग्निशियस रॉक आर फॉर्म मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। तो ये एक तरह के ऐसे पत्थर हैं जिसे हम पिघले हुए पत्थर कह सकते हैं, और ये कहाँ मिलेंगे हमें? धरती के अंदर। ये एक तरह के पत्थर, पिघले हुए पत्थर मतलब लिक्विड फॉर्म में। किसी भी पहाड़ की चोटियों से ये लावा फट के बाहर आता है।
उस लावा के साथ बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो पत्थर सूख जाते हैं लावा के चले जाने के बाद, तो जो पत्थर बनते हैं इसे इग्निशियस रॉक कहते हैं। सेंडिमेंट्री रॉक क्यों बनते हैं? अब जो लावा के पत्थर बाहर फट के आए उसके ऊपर क्या मिक्स हो जाएगी? मिट्टी, स्लेट, प्लांट, एनिमल स्केलेटन, ये सारी चीजें मिक्स होंगी ना। मान लो एक पत्थर पड़ा है, बारिश हुई, बारिश की वजह से पत्थर टूट गया, फिर धीरे धीरे उधर से कोई एनिमल गया, उसको पत्थर लगा, वो पत्थर वापस टूट गया, है ना। किसी की चोट लगी तो वो पत्थर के ऊपर एक गिसावट आ गई, बहुत गर्मी पड़ रही तो गर्मी की वजह से पत्थर बिखर गया, पत्थर की मिट्टी बन गई। फिर बहुत साल होते गए बारिश और गर्मियों की उन पत्थर पे क्या होती गई? इफेक्ट होती गई, और धीरे धीरे उन पत्थर का बनता गया पाउडर, फिर पाउडर का जमीन में मिक्स हो जाना और एक जमीन में एक लेयर क्रिएट हो जाना, इन सबके मिक्सिंग की वजह से। इसमें एनिमल स्केलेटन, प्लांट डेड डिके, सैंड, सिल्ट या सॉल्ट, अब सारी चीजों को मिक्स करो जो एक नया पत्थर बनता है, उसको हम कहेंगे सेंडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे पहले लावा की वजह से बना इग्निशियस रॉक, सेकंड बना सेंडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड है मेट्रोमॉर्फिक रॉक। फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक्स, मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स बाकी रॉक्स की वजह से बनता है ना। फ्रॉम अदर रॉक दैट आर चेंज बाय हीट, ये रॉक क्यों बेटा? गर्मियों की वजह से और प्रेशर की वजह से अंडरग्राउंड में चेंज होते हैं, इसलिए इसको मेट्रोमॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो जमीन के सबसे नीचे, जमीन के ऊपर लेयर बन जाने की वजह से, बारिश हो जाने की वजह से, जंगल बन जाने की वजह से ये पत्थर जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं। फिर इतनी सारी लेयर्स बन जाती है ना इसके ऊपर कि ये पत्थर का शेप, पत्थर के कलर, उनके रंग रूप सब बदल जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह के कॉल बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इसे हम कहेंगे मेट्रोमॉर्फिक रॉक। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, ये पत्थर किस किस मिनरल में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले इग्निशियस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द रॉक इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर बनते हैं। उसके कुछ अलग अलग टाइप हैं बेटा, कभी एक जैसा पत्थर नहीं मिलता। कैम्बरलाइट, लेजोलाइट विद अ बेसल्ट क्रस्ट, ऑब्सिडियन, पेगामाइट, पुमिका, डेक्लाइट, रेयोलाइट, बेसल्ट, गैब्रो एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के पत्थर तो आपने देखे होंगे, आपके घर के प्लेटफॉर्म पे होंगे, किचन के प्लेटफॉर्म के होंगे। तो ये कुछ इस तरह के स्टोन्स हैं जिसे इग्निशियस रॉक कहते हैं। सेकंड अगर हम बात करें बेटा मेट्रोमॉर्फिक रॉक, जो सिल्ट है, सैंड है, प्लांट्स है, इन सबके मिक्स होने की वजह से बनते हैं। देख सकते हो ग्लेशियल, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन है। चौक आपने देखा होगा, बचपन में खाए होंगे। शेली लाइमस्टोन, एंथ्रेसाइट, ये एक तरह का कॉल भी है और एक पत्थर भी है। एंड बैंडेड आयरन, एक तरह का टूटा हुआ आयरन। सो ये कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं बेटा, इनके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। इनमें से बेटा हम लोग अलग अलग मिनरल्स यूज करते हैं, निकाल के इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड मेट्रोमॉर्फिक रॉक जो प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से बनते हैं, जमीन के सबसे नीचे मिलते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। तो गैरनेट, एम्फोलाइट, जेडेसाइट, स्लेट, स्केट, मार्बल, डिफॉर्म, कॉन्ग्लोमरेट, जिनेसिस, स्पेलिटल ऑन रॉक एंड इक्लोगाइट। तो ये अलग अलग बेटा नाम है और अलग अलग इनके इमेजेस हैं। ये मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स थे। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूज इंफॉर्मेशन समझने के लिए। इग्निशियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक कैन एक्सचेंज इनटू द मेट्रोमॉर्फिक रॉक। तो मैंने जो पहले दो बताए थे ना बेटा आपको, इन दोनों को मिक्स करके आप थर्ड रॉक को कन्वर्ट होते हुए देख सकते हो। ये जो है इग्निशियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? मेट्रोमॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसके अंडर में? हीट और प्रेशर के अंडर में। अभी अभी मैंने बताया कि लावा के जो पत्थर हैं वो इग्निशियस रॉक हैं, पर उनके ऊपर बारिश और गर्मी की इफेक्ट होती है और वो दब जाते हैं, तो क्या बन जाएंगे? मेट्रोमॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जाम्पल क्ले, मिट्टी जो है ये किसमें? स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। मिट्टी है, मिट्टी को जमीन के अंदर दफन कर दिया, बहुत साल बीत गए और बहुत सालों के बाद वो जो मिट्टी है पत्थर बन जाएगी, स्लेट बन जाएगी, है ना। और लाइमस्टोन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मार्बल में। लाइमस्टोन आप सबको पता होगा, चूने के पत्थर आपने देखे होंगे, लाइमस्टोन के टुकड़े देखे होंगे, वो जमीन के अंदर रहता है, उसके ऊपर भी बेटा बहुत सालों तक प्रोसेस होती रहती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ रोड। जो बड़े बड़े हार्ड रॉक, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? रोड
आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो देखे होंगे अपने बड़े बड़े पत्थर जिसका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए किया जाता है, बिल्डिंग, घर, मंदिर। पहले के जमाने में एक बड़ी पत्थर से मंदिर बनाते थे और मंदिर का इस्तेमाल पत्थरों से ही होता था, पत्थरों का इस्तेमाल करके ही मंदिर बनाए जाते थे। सो रॉक आर मेड ऑफ द वेरियस मिनरल, और पत्थर एक चीज से नहीं बनता बेटा, पत्थर बहुत सारी चीजों से बनता है। मिनरल्स होते हैं जो नेचुरली हमें यूज करने पड़ते हैं हमारे लाइफ में, जो एक तरह का इंपॉर्टेंट सबस्टेंट है ना, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी है और हर एक के अपने अपने एक डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। जैसे आपने आयरन देख लिया, कॉपर है, ये सारे अपने आप में एक तरह के आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशंस में हम लोग यूज करते हैं इन सारी चीजों की, है ना। ये सारे एक तरह के मिनरल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बता सकते हो बेटा। चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बताया था SiAl एंड SiMa। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने क्रस्ट बताया था, उसे मैंने कहा था SiAl, उसके बाद नीचे वाली जो है उसे SiMa कहा था मैंने। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या है, तो वो मैं बता रहा हूँ। SiAl ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, जिसे सैल कहते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। उसके बाद तुरंत जो सेकेंड लेयर है क्रस्ट के बाद तुरंत, जिसे SiMa कहते हैं, ये दो चीजों की मिक्सअप है बेटा। Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम, तो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम दोनों होता है। मेंटल उसके बाद पड़े थे, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं क्रस्ट के तुरंत बाद, है ना, जो 2900 किलोमीटर तक दिखते हैं, जीरो से लेके कहां तक, 2900 किलोमीटर तक। कोर मतलब अर्थ का सबसे सेंटर वाला पार्ट, अर्थ के बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच जो पार्ट है उसे हम कोर कहेंगे। मैग्मा किसे कहते हैं, तो वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ है ना, उसके नीचे जो कहीं पे पहाड़ हैं वो लावा फट के बाहर आता है, तो वो जो गर्म लावा है जिसमें बहुत सारे मिक्सअप हैं उसे मैग्मा कहते हैं। और रॉक मतलब पत्थर किसे कहते हैं, तो नेचुरल मिनरल का कॉम्बिनेशन। मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और धरती के ऊपर ऐसे हमें बहुत सारे नेचुरल केमिकल मिक्स वाले मिनरल्स मिलते हैं, जिसे हम लोग पत्थर कहते हैं, रेत कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। सारी चीजों में कहीं ना कहीं नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीजों का। फिर हमने अभी अभी पढ़ा इग्निशियस रॉक किसे कहते हैं, तो ऐसा रॉक जो कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग मोल्टन मैग्मा, जो किसकी वजह से बना हुआ है, गर्मी की और ठंडी की वजह से। मतलब मैग्मा फट के बाहर आया गर्म और फिर ठंडा हुआ और उसमें से जो पर्वत पत्थर बने वो इग्निशियस रॉक। लावा मतलब पिघले हुए पत्थर या पिघला हुआ मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, तो अर्थ के अंदर जो चीजें हैं वो गर्म हो रही है किसी न किसी रीजन की वजह से, वो मैग्मा है। लेकिन वो जब फट के बाहर आती है, बह जाती है, तो उसे हम कहेंगे लावा। जो अर्थ के ऊपर आ जाएगी तो उस मैग्मा को हम लोग क्या कहेंगे, लावा। देन सेंडिमेंट्स मतलब कि छोटी छोटी चीजें जो पर्वत के अंदर है। आपको क्या करना है बेटा, घर पे जाना है, घर पे हो ना आप, तो घर के बाहर जाना है, घर पे ही हो, घर के बाहर जाना है और आपको एक मिट्टी लेनी है अपने हाथ में और उसको पानी में मिक्स कर दो बेटा, उसको हिलाओ मत, सिर्फ पानी में ऊपर से डाल दो। फिर देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पानी में डूब जाएंगी, आपको ग्लास के नीचे दिखेंगी, है ना, वो हार्ड रॉक्स हैं, उसे पत्थर कह सकते हो आप। और जो चीजें पानी के ग्लास के ऊपर तैर रही हैं, पानी के अंदर घूम रही हैं, उसे आप सेंडिमेंट्स कह सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पत्थर के साथ मिक्स हैं, है ना, इसे हम सेंडिमेंट्स कहेंगे। सेंडिमेंट्री रॉक, when loose sediments are compressed and hardened, the layers of rock are formed and this type of the rock are known as a sedimentary rock. अब sedimentary rock क्या है बेटा, तो sedimentary rock ऐसा है कि जब कोई पर्वत या कोई पत्थर अपने टुकड़े हो जाते हैं, जिसके टुकड़े हो जाते हैं, बड़ा पत्थर है वो गिर गया उसके टुकड़े हो गए,
है ना, तो वो बड़े बड़े पत्थर हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी अभी सेडिमेंट्स है ना, मिट्टी है, रेती है, बाकी सारी चीजें अभी भी तो है उसके अंदर, बट वो हार्ड फॉर्म में है। रॉक साइकिल बेटा एक तरह की प्रोसेस है ट्रांसफरिंग द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे इग्निशियस रॉक है उसको मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करना, तो मेटामॉर्फिक रॉक में जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहेंगे रॉक साइकिल। ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो इग्निशियस रॉक का लावा है, उसके ऊपर गर्मी और ठंडी की इफेक्ट होगी और उस इफेक्ट की वजह से बेटा वो ट्रांसफर होगा। अब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स, तो मिनरल्स मतलब कुदरत की तरफ से मिलने वाली ऐसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज है और जिसका केमिकल कंपोजिशन भी है, जिसका हम केमिकली यूज भी कर सकते हैं। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, लीड है, सिलिका है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। गोल्ड है, सिल्वर है ना, इसको भी आप मिनरल्स में गिन सकते हो। एंड सबसे लास्ट में है फॉसिल, द रिमेन द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक। फॉसिल मतलब बेटा एक पत्थर है, बारिश की वजह से पत्थर जमीन के नीचे चला गया, प्रेशर की वजह से पत्थर टूट गया, पत्थर के दो टुकड़े हो गए, उसके ऊपर बारिश हुई, रेत हुई, किसी एनिमल की डेथ हुई तो उसकी डेड बॉडी मिक्स हो गई, और इन सब का मिक्स होते 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 एक बड़ा सा लकड़ा या एक बड़ा सा पत्थर बन गया जो सूखता गया, हजारों साल चले गए। तो हजारों साल के बाद जो पत्थर यहां से अगर कोई निकालेगा तो इतना हार्ड बन चुका होगा कि उसके केमिकल रिएक्शन ही बदल चुके होंगे, उसमें सारे चेंजेस आ गए होंगे। वो कोई एक पत्थर या फिर किसी एनिमल की डेड बॉडी नहीं रहेगा, उसके अंदर से आपको कॉल मिल सकता है या फिर उसके अंदर से आपको डायमंड मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, तो ये फॉसिल माना जाएगा। हमने फॉसिल वुड के बारे में हमने पढ़ा था। चलो तो यहां पे आते हैं हम लोग हमारे टास्क ऑफ द डे की तरफ। बट मैग्नेट की दो चीजें हैं। मैग्नेट इज मेड अप फ्रॉम द विच मटेरियल। मैग्नेट किससे बनता है भाई? भाई मैग्नेट तो तीन चीजों से बनता है। चुंबक देखा है ना घर पे, मैग्नेट आपने देखा होगा। तो मैग्नेट एक तरह की चीज है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो नेचुरली भी बनते हैं, बट उसमें तीन चीजें होती है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये तीन चीजें हैं जो मेटल्स के अंदर होती हैं। हम आर्टिफिशियल मेटल भी बना सकते, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। इट्स नॉट अ मेटल, इट्स माय मिस्टेक, मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर तीन चीजें होती हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इसको हम यहां पे देखते हैं। तो इन तीन चीजों के मिक्स होने की वजह से बनता है। सबसे पहले आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन तीन चीजों को मिक्स हो जाता है। नेचुरली मिक्सअप होने की वजह से ये एक तरह का आकर्षण क्रिएट करते हैं, एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और ये बन जाते हैं मैग्नेट। चलो टास्क ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन स्पेलिंग सही है। बस ये टास्क पढ़िए, क्या लिखा है भाई मुझे तो नहीं पता, आपको इसको पढ़ना है। बस स्क्रीन को बिना उल्टा किए पढ़ना है। रुको रुको रुको, स्क्रीन को उल्टा नहीं करना, स्क्रीन को ऐसे ही रखो, उल्टा पढ़ने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि ये क्या टास्क है। और अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इस टास्क को जल्दी से सॉल्व कीजिए, है ना। दिस इज योर स्पेशल टास्क, टास्क ऑफ द डे। यू आर कनेक्टेड विद स्किलटेल एजुकेशन। थैंक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं skilltel.hr@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो यू एंजॉय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।